बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बिज़नेस करने का दिल तो हर एक का करता है, लेकिन लोग सिर्फ इस वजह से या इस डर से बिज़नेस नहीं करते कि कहीं फेल ना हो जाए। इसमें हकीकत भी है, क्योंकि काफ़ी बिज़नेस या कारोबार ऐसे होते हैं जो पहले साल फेल हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। उनमें से जो बाकी बचते हैं वो 5 साल के अंदर अंदर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। बहुत कम कारोबार या बिज़नेस ऐसे होते हैं जो 10 साल का जो टर्नओवर होता है वो कंप्लीट करके मार्केट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। आज मैं बात करूंगा 6 ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में या 6 ऐसे बिज़नेसेस के बारे में जिनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिनकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं और फेलियर रेट जो है वो बहुत कम होता है। उसमें जो पहला बिज़नेस है वो है लॉन्ड्री का बिज़नेस। ठीक है, जो लॉन्ड्री का बिज़नेस है इसका जो सक्सेस रेट है, कामयाबी का जो रेट है वो तकरीबन 95% होता है। और इसके अंदर आप काफ़ी बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों के घरों से पिक एंड ड्रॉप जो है, यानी आप वहाँ से कपड़े उठाएं, उनको आप वॉश करें, क्लीन करें और लोगों के घरों में उनको वापस डिलीवरी दें। एक तो आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा आप ये काम दोस्तों कर सकते हैं कि आप जैसे होटल वगैरह हैं जहाँ लॉन्ड्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या मार्की वगैरह, शादी हॉल वगैरह हैं, यहाँ भी लॉन्ड्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, इनसे आप लॉन्ड्री वगैरह उठाएं, उसको क्लीन करें और उनको आप डिलीवर करें, उनके उस जगह पे आप उनको दें। दूसरा आप ये काम भी कर सकते हैं। तीसरा आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हैं जिनके जो मुलाजमीन हैं वो एक मखसूस यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो आप जो है वो उनको भी क्लीनिंग या लॉन्ड्री की सर्विस जो है आप उसको दे सकते हैं। दोस्तों, दूसरा बिज़नेस जो है वो रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, जिसके अंदर जो सक्सेस रेट है बहुत ज़्यादा हाई होता है। बल्कि दुनिया में जितने भी लोग अरबपति बने हैं या बहुत ज़्यादा अमीर हुए हैं, उनमें से जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रॉपर्टी का या रियल इस्टेट के बिज़नेस की वजह से अमीर हुए हैं। आप भी अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको भी ऐसे लोग नज़र आएंगे जो पिछले 10-15 सालों से प्रॉपर्टी के बिज़नेस में हैं और उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बदल गया और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं। तो इसके अंदर अगर आप साफ़ सुथरा काम करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप कोई प्लाट वगैरह जो है वो उसको परचेज़ करें और थोड़ी देर बाद आप वो प्लाट जो है वो सेल कर दें प्रॉफिट के ऊपर। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि कोई प्लाट वगैरह लें और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप उसके ऊपर घर वगैरह बनाएं और घर बनाकर आप उसको सेल करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट है वो थोड़ा अच्छा मिल सकता है। तीसरा आप ये कर सकते हैं कि कोई बना बनाया घर लें या कोई कमर्शियल बिल्डिंग वगैरह ख़रीदें और उसको आप रेंट आउट कर दें। चौथा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके ताल्लुक अमीर लोगों से है और लोग आप पे ट्रस्ट वगैरह करते हैं तो आप रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे भी आप प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। और अगर मार्केट में आपका नाम अच्छा है तो आप बड़े सक्सेसफुली तरीके से आप इस बिज़नेस को चला सकते हैं। दोस्तों, तीसरा बिज़नेस जो है वो वेयर हाउसिंग या स्टोरेज का बिज़नेस है। और मेरा ज़ाती ख्याल के मुताबिक आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर जो ये वाला जो बिज़नेस है स्टोरेज का जो या वेयर हाउसिंग का, जो बंदा ये बिज़नेस कर रहा होगा तो वो अपने यानी बिज़नेस में एक किंग होगा, क्योंकि आने वाले सालों में ये वाला बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बिज़नेस की होगी। वो इस वजह से कि नई नई कंपनियां डेली के हिसाब से ओपन हो रही हैं और नए नए बिज़नेस आ रहे हैं, तो हर एक को जगह चाहिए स्टोरेज के लिए, अपनी प्रोडक्ट रखने के लिए। अगर आप कोई ऐसी जगह अरेंज कर सकें जो आप एज ए वेयर हाउस या स्टोरेज के तौर पर लोगों को आप रेंट आउट कर सकें, तो इस बिज़नेस के अंदर जो है वो बहुत पैसा है। इसके इन्वेस्टमेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं। आप अगर किसी ऐसे शहर में रहते हैं जो पोर्ट सिटी है या जो बंदरगाह वाला शहर है, तो आप बंदरगाह के करीब कोई जगह जो है वो ख़रीद लें और उस जगह पे आप वेयर हाउस बना के आप उसको बड़ी बड़ी कंपनियों को रेंट आउट कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप अगर शहर में रहते हैं तो शहर के जो करीबी इलाके हैं वहाँ भी आप ज़्यादा जगह खरीद कर वहाँ वेयर हाउस बनाकर बड़ी बड़ी कंपनियों को आप रेंट आउट कर सकते हैं। तीसरा, आप किसी भी जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ या बिज़ी मार्केट है, शहर की बड़ी मार्केट है, वहाँ भी आप 5-10 मरले की कोई जगह वगैरह ख़रीद कर आप उसको एज ए वेयर हाउस के तौर पर रेंट आउट कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा बिज़नेस जो है वो ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है। ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस के बारे में आमतौर पर लोगों का ये ख्याल होता है कि ये बिज़नेस जो है ये बहुत ज़्यादा असर और रसूख वाले और बहुत ज़्यादा यानी कि गुंडागर्दी टाइप वाले जो लोग हैं वो ये बिज़नेस करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है।
ट्रांसपोर्ट का जो बिज़नेस है ज़रूरी नहीं है कि आपने वो बस सर्विस या अड्डे वाली लाइन पे ही आपने आना है। आप ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस जो है वो और भी कई तरीक़ों से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो पिकअप वैन होती है, जो छोटी लोडिंग वैन होती है, आप उसकी सर्विस शहर के अंदर दे सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह सामान मुंतकिल करने के लिए, चाहे वो हाउस मूव का हो या ऑफिस मूवमेंट सर्विस हो या जो ट्रेडिंग का सामान होता है एक जगह से दूसरी जगह वो लेके जाना हो, तो आप ये सर्विस जो है पिकअप की वो प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर आप 2-3 गाड़ियाँ परचेज करें और ड्राइवर वगैरह तनख्वाह पे रखें और लोगों को मुख्तलिफ शहरों के लिए आप टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आप कोशिश ये करें कि ड्राइवर आप अपना दें, लोगों को गाड़ी ना चलाने दें, बल्कि अपना ड्राइवर आप प्रोवाइड करें लोगों को कि वो उनको एक शहर से दूसरे शहर या जिस जगह वो जाना चाहें तो वो उनको लेके जाए। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि शहर के अंदर एक छोटी सी कंपनी बना सकते हैं डिलीवरी सर्विसेज के लिए, कि किसी को घर में कोई चीज़ डिलीवर करनी है या शहर में एक जगह से दूसरी जगह कोई पार्सल वगैरह भेजना है या एक बंदे ने एक जगह से दूसरी जगह शहर में जाना, तो डिलीवरी सर्विस जो है आप उसको बाइक के ज़रिए प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ऑफिसेज हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, उनके वर्कर्स के लिए, मुलाजमों के लिए पिक एंड ड्रॉप की जो सर्विस है वो भी आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो ट्रकिंग का बिज़नेस है, अगर आपका दिल करता है कि मैं खुद ट्रक वगैरह चलाऊं और आपके पास इतने पैसे हैं कि आप एक बड़ा ट्रक जो है जिस पे कंटेनर लगे होते हैं वो ख़रीद सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। और अगर आप अपना ट्रक खुद चलाएंगे तो आप बहुत अच्छी मंथली इनकम जो है वो कमा सकते हैं। पाँचवा बिज़नेस जो है वो दोस्तों जिसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई है, वो मिनी स्टॉल्स हैं। छोटे छोटे स्टॉल्स आप जो है वो शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे लगा सकते हैं। आप वो वाले स्टॉल जो है, अगर शहर में कोई फेस्टिवल हो रहा है या कोई एग्जीबिशन है, आप वहाँ वो स्टॉल लगा सकते हैं। या कोई शहर में कोई स्पोर्ट्स इवेंट आपके शहर में है तो आप उधर भी ये स्टॉल लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई बहुत ही मसरूफ़ मार्केट है जहाँ कस्टमर्स का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, तो आप उस मार्केट के बाहर भी स्टॉल वगैरह लगा सकते हैं। इसके अलावा आप शहर के जो मुख्तलिफ चौक वगैरह हैं उधर भी आप स्टॉल लगा सकते हैं। इसके अलावा आप छोटे स्टॉल के ज़रिए गलियों में भी अपनी चीज़ें वगैरह बेच सकते हैं। और अगर आप वीकली स्टॉल लगाना चाहते हैं तो इतवार बाज़ार जो है वो इसके लिए एक बड़ा अच्छा बेस्ट ऑप्शन है कि आप हर इतवार को, जो इतवार बाज़ार आपके करीबी एरिया में लगता है, तो आप वहाँ भी स्टॉल लगा सकते हैं। दोस्तों जो छठा बिज़नेस आइडिया है वो हेल्थ केयर का है। इसके अंदर आप जो है वो मेडिकल स्टोर वगैरह अगर आप चाहें तो वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर आपने उस जगह ओपन नहीं करना जहाँ पहले बहुत ज़्यादा मेडिकल स्टोर हो, नहीं तो फिर आपका जो बिज़नेस का जो कामयाब होने का चांस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। आपने मेडिकल स्टोर उस जगह ओपन करना है या उस जगह बनाना है जहाँ करीब करीब 2 या 3 किलोमीटर तक कोई मेडिकल स्टोर ना हो। इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उसका काम भी जो है वो बहुत अच्छा काम है और उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। दोस्तों हेल्थ केयर का या मेडिकल का जो काम है, इसकी कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आपका जो ताल्लुक़ है वो डॉक्टर्स के साथ भी होना चाहिए, मेडिकल कंपनीज़ के साथ भी होना चाहिए। आपका जितना अच्छा रिलेशन डॉक्टर्स के साथ और मेडिकल कंपनियों के साथ होगा तो आपका जो ये बिज़नेस है उतना ही ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। इसके अलावा आप किसी बड़ी मेडिकल कंपनी की या कोई नई कंपनी जिसने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च किए हैं, आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी आप ख़रीद सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई प्रोग्राम बन रहा है नया बिज़नेस शुरू करने का, नया कारोबार स्टार्ट करने का, तो ये जो 6 आइडियाज़ हैं इसके बारे में आप रिसर्च लाज़मी कीजिएगा, लाज़मी इसके बारे में आप सोचिएगा, क्योंकि ये जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं इनके अंदर कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।